बिहार में कांग्रेस ने फेंका नया पासा, नीतीश के दांव ने पलट दी बाजी। बिहार में इस वक्त हर पार्टी दांव चल रही है। एक दांव कांग्रेस ने भी चल दिया है, जिससे तेजस्वी आग बबूला हो गए हैं और अब राहुल के साथ कोई तस्वीर नजर नहीं आने वाली। यानी तेजस्वी के साथ राहुल की कोई अब तस्वीर नजर नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ काम ही ऐसा कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार चुनाव से पहले हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जहां हर दिन नई चाल चल रहे हैं, वहीं एनडीए में नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर राजनीति गरमाई हुई है। चिराग पासवान से लेकर सम्राट चौधरी और मांझी कुशवाहा सबकी नींद उड़ी हुई है। इस बीच महागठबंधन में भी कांग्रेस ने अब अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। झारखंड चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद जिस हथियार पर तेजस्वी यादव धार पिजा रहे थे, उसी हथियार को अब कांग्रेस ने हथिया लिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी कराने वाली योजना माई बहिन मान योजना को कांग्रेस अब बिहार में लागू करेगी, जबकि तेजस्वी यादव बीते 1 साल से इस योजना का बिहार में प्रचार कर रहे थे और इसे लागू करने की बात कह रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने पटना में बुधवार को तेजस्वी यादव के इस हथियार को क्यों हथिया लिया। क्या महागठबंधन में भी कबड्डी शुरू होने वाला है? आरजेडी कांग्रेस में रार। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव द्वारा शुरू की गई माई बहिन मान योजना को अब कांग्रेस ने अपने बैनर तले लॉन्च कर दिया है। ये योजना, जिसके बल पर तेजस्वी बीते 1 साल से बिहार की आधी आबादी को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, अब महागठबंधन के भीतर तनाव का कारण बन रही है। तेजस्वी यादव ने दिसंबर 2024 में माई बहिन मान योजना की घोषणा की थी, जिसमें बिहार की हर महिला को प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। ये योजना झारखंड की मैया सम्मान योजना से प्रेरित थी, जिसने वहां महागठबंधन को चुनावी लाभ दिलाया। क्या तेजस्वी यादव को लगेगा जोर का झटका? तेजस्वी ने इसे बिहार में महिलाओं को सशक्त करने और महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा दांव बताया। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ये योजना लागू हो जाएगी। इस घोषणा ने बिहार की सियासत में हलचल मचाई और सत्तारूढ़ जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने इसे अव्यवहारिक बताकर खारिज करने की कोशिश भी की। कांग्रेस का दांव, तेजस्वी हुए आग बबूला। दरअसल आरजेडी की योजना पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 21 मई 2025 को पटना में कांग्रेस ने अचानक उसी माई बहिन मान योजना को अपने बैनर तले लॉन्च कर दिया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर यह योजना लागू होगी। कांग्रेस ने इसे अपनी गारंटी के रूप में पेश किया और इसके लिए मिस्ड कॉल नंबर तक जारी कर दिया। यह कदम तेजस्वी के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि योजना को आरजेडी की पहल के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। महागठबंधन में खटपट। कांग्रेस ने दावा किया कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में उनकी सरकारें पहले से ही ऐसी योजना चला रही हैं, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन की संयुक्त बैठक में इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया था और ये किसी एक दल की योजना नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन की योजना है। हालांकि तेजस्वी को जब इस बारे में पता लगा तो तेजस्वी आग बबूला होते हुए भी नजर आए। क्या आरजेडी को कांग्रेस से ज्यादा लेफ्ट पर भरोसा? कांग्रेस के इस कदम ने महागठबंधन के भीतर दरार को उजागर कर दिया है। तेजस्वी ने इस योजना को अपनी नेतृत्व वाली रणनीति का हिस्सा बनाया था और इसे 2025 के चुनाव में आरजेडी के पक्ष में माहौल बनाने का हथियार माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस के अलग से प्रचार और मिस्ड कॉल नंबर जारी करने से यह संदेश गया कि वो योजना पर अपना दावा ठोक रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जहां वो लंबे समय से आरजेडी की छाया में चल रही है। कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से इनकार कर दिया। यह टकराव महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाता है। 2020 के चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को केवल 19 सीटें मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस अब ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर खुलकर समर्थन नहीं दे रही। दूसरी ओर आरजेडी के समर्थक मानते हैं
कि तेजस्वी की लोकप्रियता और माई बहन मान योजना जैसे वादों के दम पर गठबंधन को जीत मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस का ये कदम गठबंधन के भीतर नेतृत्व और कैडर की जंग को दर्शाता है। माई बहन मान योजना को लेकर महागठबंधन में शुरू हुआ ये सियासी कबड्डी बिहार के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। सीट बंटवारे पर कशमकश। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और महागठबंधन की सियासी बिसात एक बार फिर से सजने लगी है। इस बार पूरा खेल स्ट्राइक रेट के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, यानी कि इस पार्टी ने पिछले चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ा और कितनी सीटें जीतकर आई। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अलग समीकरणों पर हुआ था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की छाया और जातीय गणित ने समीकरणों को पेचीदा बना दिया है और इसलिए भी कांग्रेस और आरजेडी में रार देखने को मिल रही है। 2020 की क्या थी तस्वीर? 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जबकि वाम दलों को कुल 29 सीटें दी गई थी। तब राजद की अगुवाई में महागठबंधन ने कुल 243 सीटों में से 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। उसे मिली 70 में से महज 19 सीट, यानी वो 19 सीटों पर ही जीत पाई। स्ट्राइक रेट करीब 27% का रहा। इसके उलट वाम दलों ने 29 में से 16 सीटें जीतकर 55% का स्ट्राइक रेट दिखाया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस बार सीट बंटवारों में स्ट्राइक रेट को प्रमुख मानदंड बनाया जा रहा है। महागठबंधन के सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस को कम सीटें मिलने की उम्मीद है, जिससे भी कांग्रेस में छटपटाहट है, जबकि लेफ्ट को पिछली बार से ज्यादा हिस्सेदारी दी जा सकती है, ये कहा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अस्तित्व ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है। अब सीट बंटवारे में केवल बिहार स्तर की राजनीति ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के संकेत भी भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भी सलाह दी गई है कि विजेता को प्राथमिकता की नीति अपनाई जाए, यानी जो ज्यादा सीटें लाएगा उसका सीएम कैंडिडेट होगा। यही कारण है कि राजद जहां अपने परंपरागत क्षेत्रों में ज्यादा सीटें चाहती है, वहीं वाम दल और छोटे सहयोगी दल इस बार बराबरी की मांग कर रहे हैं। जातीय संतुलन और क्षेत्रीय समीकरण बिहार में सबसे अहम। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से सीट बंटवारे का आधार रहा है। इस बार भी यादव, कुशवाहा, दलित, महादलित, सवर्ण और मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सीटों का वितरण किया जाएगा। कांग्रेस जहां मुस्लिम, दलित और सवर्ण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं मुकेश सहनी निषाद समुदाय को साधने की कोशिश में है। पारस और सहनी को कितनी सीटें मिलेंगी? पशुपति पारस और मुकेश सहनी की पार्टियों की स्थिति इस बार निर्णायक हो सकती है। सहनी की वीआईपी पार्टी ने 2020 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो महागठबंधन में। वहीं पशुपति पारस, जो अब चिराग पासवान से अलग हो चुके हैं, अपनी नई पहचान बना रहे हैं। ये दोनों नेता अपनी जातियों के प्रभावी वोट बैंक के दम पर 10 से 15 सीटों की मांग कर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन में उनके प्रदर्शन को लेकर आशंका भी है, इसलिए उन्हें सीमित संख्या में सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सहनी ने 60 सीटों की मांग रखी है, साथ ही वो उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहते हैं। राजद के रणनीतिकार तेजस्वी यादव खुद इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों में सीपीआई, सीपीएम और माले के प्रतिनिधि अपने पुराने प्रदर्शन को आधार बनाकर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजद लगभग 135 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस को 45 से 50 सीटों पर सीमित किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी 70 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस में रार है। लेफ्ट पार्टियां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव महज एक राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि गठबंधन की समझ, संतुलन और रणनीतिक सूझबूझ का इम्तिहान बनने जा रहा है। स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट बंटवारा होगा तो संतुलन होगा। हालांकि लग नहीं रहा, क्योंकि महागठबंधन में असंतुलन देखने को मिल रहा है, जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।